उस रात गांव में एक ऐसी मृत्यु हुई जिसके बाद एक युवक ने भगवान बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछ दिया जिसका उत्तर सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, भगवान, अगर मृत्यु सबको एक दिन आनी ही है तो किसी की मृत्यु इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? कोई बच्चा जन्म लेते ही संसार छोड़ देता है और कोई बूढ़ा होकर भी वर्षों तक जीवित रहता है। क्या मृत्यु का समय पहले से तय होता है? क्या मनुष्य के कर्म उसकी मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं? और अगर मृत्यु ही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है तो फिर इंसान धन, परिवार, प्रतिष्ठा और अपने शरीर पर इतना घमंड क्यों करता है? भगवान बुद्ध ने युवक की ओर देखा, कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, तुमने मृत्यु के बारे में प्रश्न किया है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न के भीतर जीवन का रहस्य छिपा है। जिस दिन तुम जीवन को समझ लोगे, उसी दिन मृत्यु का भय तुम्हारे भीतर से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। बहुत समय पहले मगध की धरती पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे को अपने परिवार की तरह जानते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। खेतों के बीच से एक पतली नदी बहती थी और नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे अक्सर लोग बैठकर अपने दुख दर्द की बातें किया करते थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था नंदक। नंदक बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में एक ऐसा भय बैठ गया था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। उसे मृत्यु से बहुत डर लगता था। जब भी गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती, नंदक कई दिनों तक बेचैन रहता। उसे लगता कि अगली बारी उसकी हो सकती है। वह रात में सोते समय अपने शरीर को छूकर देखता कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं। सुबह उठते ही अपनी सांसों को गिनता और सोचता कि पता नहीं आज का दिन आखिरी तो नहीं। धीरे धीरे उसका जीवन भय में बदलने लगा। एक दिन गांव में अचानक एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति कल तक खेत में काम कर रहा था। लोगों ने उसे शाम को हंसते हुए देखा था। उसने अपने पड़ोसी से कहा था कि अगले दिन सुबह वह नदी के किनारे जाएगा और फिर अपने खेत की मेड़ ठीक करेगा। लेकिन अगली सुबह जब उसकी पत्नी उसे जगाने गई तो वह संसार छोड़ चुका था। यह देखकर नंदक के मन में तूफान उठ गया। उसने सोचा, कल तक जो व्यक्ति हमारे बीच था, आज नहीं है। अगर मृत्यु इतनी अचानक आ सकती है तो मेरे पास कितना समय बचा है? उस दिन से नंदक का भय और बढ़ गया। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और पूछा, क्या मृत्यु का समय किसी को पता होता है? किसी ने कहा, मृत्यु भगवान की इच्छा है। किसी ने कहा, यह कर्मों का फल है। किसी ने कहा, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तभी मृत्यु आती है। लेकिन नंदक को कोई उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। नंदक भी उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चारों ओर कई भिक्षु बैठे थे। वातावरण में ऐसी शांति थी कि नंदक को कुछ क्षण के लिए अपना भय भी भूल गया। वह धीरे धीरे बुद्ध के सामने जाकर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में बहुत भारी प्रश्न है। कहो, क्या जानना चाहते हो? नंदक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं मृत्यु से डरता हूं। बुद्ध शांत रहे। नंदक ने आगे कहा, मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत कम उम्र में मर जाते हैं और कुछ लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं। कोई स्वस्थ होकर भी अचानक चला जाता है और कोई बीमारी में वर्षों तक जीवित रहता है। ऐसा क्यों होता है? मृत्यु किसी को जल्दी क्यों ले जाती है? बुद्ध ने कहा, तुम मृत्यु को अपने से अलग समझ रहे हो, जबकि मृत्यु जीवन की ही एक अवस्था है।
नंदक ने पूछा, लेकिन भगवान, अगर मृत्यु जीवन का हिस्सा है तो मनुष्य उससे इतना डरता क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मनुष्य उस वस्तु को अपना मान लेता है जो वास्तव में स्थायी नहीं है। नंदक समझ नहीं पाया। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, इस पत्ती को देखो। जब यह वृक्ष पर थी तब यह हरी थी। हवा चलती रही, वर्षा होती रही, सूर्य निकलता रहा। धीरे धीरे इसका रंग बदला और एक दिन यह वृक्ष से गिर गई। क्या तुम कहोगे कि पत्ती की मृत्यु अचानक हुई? नंदक ने कहा, नहीं भगवान, उसके गिरने से पहले बहुत परिवर्तन हुआ होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य भी इसी प्रकार है। जन्म से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। शरीर हर क्षण बदल रहा है। बालक युवक बनता है, युवक वृद्ध होता है और वृद्ध शरीर एक दिन मिट्टी में लौट जाता है। लेकिन मनुष्य अपने भीतर यह स्वीकार नहीं करता कि वह बदल रहा है। वह सोचता है, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। यही भ्रम उसके भय का कारण बनता है। नंदक ने पूछा, तो क्या मृत्यु अचानक नहीं आती? बुद्ध ने कहा, मृत्यु का क्षण अचानक दिखाई दे सकता है, लेकिन जीवन हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे दीपक की लौ धीरे धीरे तेल को समाप्त करती रहती है, वैसे ही समय शरीर के जीवन को कम करता रहता है। समस्या यह नहीं कि मृत्यु कब आएगी। समस्या यह है कि मनुष्य यह मानकर जीता है कि उसके पास बहुत समय है। नंदक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में एक व्यापारी था जिसका नाम सोमिल था। वह धनवान था। उसके पास बहुत खेत, पशु, घर और सोना था। उसे अपने धन पर बहुत गर्व था। वह हमेशा कहता था, मैंने इतना धन कमाया है कि मेरे 7 जन्म भी आराम से निकल जाए। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे, लेकिन सोमिल को अपने धन पर पूरा विश्वास था। एक दिन एक भिक्षु उसके घर पहुंचा। उसने भोजन मांगा। सोमिल ने उसे भोजन तो दिया, लेकिन साथ ही कहा, भंते, आप लोग संसार छोड़कर घूमते रहते हैं। आपको क्या पता जीवन की कीमत क्या होती है। मैंने धन कमाया है, इसलिए मेरा जीवन सुरक्षित है। भिक्षु ने पूछा, क्या धन मृत्यु को रोक सकता है? सोमिल हंस पड़ा और बोला, जब मेरे पास इतना धन है तो मैं श्रेष्ठ वैद्य बुला सकता हूं, दवाएं खरीद सकता हूं और अपने लिए हर सुविधा प्राप्त कर सकता हूं। भिक्षु ने कहा, सुविधाएं शरीर की पीड़ा कम कर सकती हैं, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकती। सोमिल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैं अभी जवान हूं, मृत्यु बहुत दूर है। भिक्षु बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वर्षों बीतते गए। सोमिल का धन बढ़ता गया, लेकिन उसके भीतर का भय भी बढ़ता गया। वह अपने घर में दवाओं का बड़ा भंडार रखने लगा। अपने भोजन पर पहरा लगा दिया। डॉक्टरों को अपने पास रखने लगा। वह सुबह उठकर शरीर की जांच करता और रात में सोने से पहले सोचता कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि धन होने के बाद भी वह मृत्यु के सामने असहाय है। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए एक बहुत मजबूत घर बनाओ। ऐसा घर जिसकी दीवारें इतनी मजबूत हों कि कोई खतरा भीतर ना आ सके। बेटा समझ नहीं पाया कि पिता किस खतरे की बात कर रहे हैं। सोमिल ने कहा, मुझे मृत्यु से बचना है। बेटा चुप हो गया। उसने पिता के लिए महल जैसा घर बनवा दिया। लेकिन क्या मृत्यु दीवारों के बाहर रहती थी? नहीं, वह समय के साथ सोमिल के शरीर के भीतर ही चल रही थी। एक रात सोमिल को तेज पीड़ा हुई। वैद्य आए, दवाएं दी गईं। परिवार ने प्रार्थना की, लेकिन सुबह होते होते सोमिल की सांसें रुक गईं। उसके चारों ओर सोना था, विशाल घर था, खेत थे, नौकर थे, परिवार था, लेकिन वह इनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका। उसके अंतिम संस्कार के समय उसका बेटा रोते हुए बोला, पिता ने जीवन भर धन बचाया, लेकिन आज कुछ भी उनके साथ नहीं गया।
तभी वही भिक्षु वहां आया जिसने वर्षों पहले सोमिल से पूछा था कि क्या धन मृत्यु को रोक सकता है। उसने शांत स्वर में कहा, धन बुरा नहीं था। समस्या यह थी कि सोमिल ने धन को अपना सुरक्षा कवच समझ लिया था। उसने धन कमाया, लेकिन जीवन को समझने का समय नहीं निकाला। बुद्ध ने कहानी समाप्त करके नंदक की ओर देखा और पूछा, बताओ वत्स, सोमिल की मृत्यु जल्दी आई या देर से? नंदक ने कहा, भगवन, यह कहना कठिन है। बुद्ध बोले, यही तो सत्य है। हम मृत्यु को जल्दी या देर से इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जीवन को एक निश्चित समय मानते हैं, लेकिन किसी के पास जीवन की निश्चित गिनती नहीं होती। कोई व्यक्ति 20 वर्ष जीकर भी ऐसा जीवन जी सकता है जिसमें प्रेम, करुणा और सत्य हो, जबकि कोई 80 वर्ष जीकर भी अपने जीवन को केवल चिंता, लालच और मोह में समाप्त कर सकता है। नंदक ने पूछा, तो क्या लंबा जीवन ही महत्वपूर्ण नहीं है? बुद्ध ने कहा, लंबा जीवन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन केवल लंबाई ही जीवन का मूल्य नहीं बताती। जैसे नदी कितनी लंबी है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वह कितने लोगों की प्यास बुझाती है। उसी प्रकार जीवन कितने वर्षों का है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उन वर्षों में तुम्हारे मन ने क्या सीखा और तुम्हारे कर्मों ने संसार को क्या दिया। नंदक की आंखें झुक गईं। वह सोचने लगा कि उसने अपने जीवन का कितना समय केवल मृत्यु के डर में नष्ट कर दिया था। बुद्ध ने कहा, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन को खो देता है क्योंकि वह वर्तमान में जी ही नहीं पाता। वह कल की चिंता में आज को समाप्त कर देता है। वह सोचता रहता है, अगर मैं मर गया तो, लेकिन यह नहीं सोचता जब तक मैं जीवित हूं मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। नंदक ने पूछा, भगवान, लेकिन मृत्यु तो सचमुच बहुत बड़ी सच्चाई है। बुद्ध बोले, हां, मृत्यु इस संसार की सबसे निश्चित सच्चाइयों में से एक है। लेकिन एक और सच्चाई है, तुम्हारे पास अभी जो क्षण है वह भी वास्तविक है। यदि तुम मृत्यु की निश्चितता के कारण वर्तमान जीवन को नष्ट कर दोगे तो तुमने मृत्यु आने से पहले ही जीवन खो दिया। उस दिन नंदक बहुत देर तक बुद्ध के पास बैठा रहा। सूर्य पश्चिम की ओर झुक गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। बुद्ध ने कहा, अब घर जाओ, लेकिन आज रात अपने कमरे में बैठकर एक बात पर विचार करना। यदि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास केवल 1 वर्ष बचा है तो तुम अपना जीवन कैसे जियोगे? नंदक ने यह प्रश्न अपने मन में रख लिया। वह घर लौटा। रात को उसने दीपक जलाया और अकेला बैठ गया। पहली बार उसने अपने जीवन को मृत्यु के डर से नहीं, बल्कि मृत्यु की सच्चाई के प्रकाश में देखना शुरू किया। उसने सोचा, मैं हर दिन धन के पीछे भागता हूं। मैं लोगों से छोटी छोटी बातों पर नाराज होता हूं। मैं अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताता। मैं अपने मित्रों से प्रेम की बात नहीं करता। मैं हर दिन सोचता हूं कि कल सब ठीक करूंगा, लेकिन अगर कल आया ही नहीं तो? यह विचार उसके हृदय में उतर गया। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आने लगा है कि समस्या मृत्यु नहीं, मेरी सोच है। लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। अगर कर्म ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो क्या हमारे कर्म ही हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं? क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी इसलिए आती है क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, कर्म को समझना सरल नहीं है। हर घटना को केवल पिछले जन्म के कर्म का परिणाम कह देना ज्ञान नहीं है। संसार अनेक कारणों और परिस्थितियों से चलता है। शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है। बीमारी, दुर्घटना, उम्र, परिस्थितियां और अनेक कारण जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से यह निश्चित रूप से तय करता है कि वह जीवन के साथ कैसा व्यवहार करेगा। मृत्यु कब आएगी
यह जानना मनुष्य के हाथ में नहीं, लेकिन मृत्यु आने से पहले वह कैसा जीवन जिएगा यह बहुत हद तक उसके हाथ में है। नंदक ने पूछा, तो हमें मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? बुद्ध बोले, सोचना चाहिए, लेकिन भय के लिए नहीं, जागने के लिए। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वह समय की कीमत समझता है। वह व्यर्थ क्रोध नहीं करता, वह किसी से प्रेम करने में देर नहीं करता, वह क्षमा मांगने में अहंकार नहीं करता, वह अपने भीतर की बुराई को कल पर नहीं टालता। वह समझता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि मैंने अपने शिष्यों को अनित्य का चिंतन करने को कहा। जो उत्पन्न हुआ है वह बदलेगा, जो बना है वह टूटेगा, जो आया है वह जाएगा। इसे समझना दुख पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि मोह से मुक्त होने के लिए है। नंदक की आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, भगवान, क्या मृत्यु से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? बुद्ध ने कहा, शरीर की मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। जब मनुष्य समझता है कि शरीर अनित्य है, भावनाएं अनित्य हैं, संपत्ति अनित्य है, संबंधों की परिस्थितियां भी बदलती हैं, तब वह हर चीज को पकड़कर बैठना छोड़ देता है। और जब पकड़ कम होती है, भय भी कम होता है। नंदक ने उस दिन बुद्ध को प्रणाम किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके सामने एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन की पूरी दिशा बदल देगी। क्योंकि उसी रात गांव के बाहर एक घर से रोने की आवाज आने वाली थी, और उस घर में एक ऐसा व्यक्ति मृत्यु के करीब था जिसने जीवन भर मृत्यु से बचने की कोशिश की थी। नंदक जब उस घर के पास पहुंचेगा, तब उसे पहली बार समझ आएगा कि मृत्यु हमेशा बूढ़े शरीर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कभी कभी वह जवान जीवन के द्वार पर भी आ खड़ी होती है। और उसी घटना के बाद भगवान बुद्ध उसे मृत्यु का वह रहस्य बताएंगे जिसे समझने के बाद नंदक का जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। रात गहरी हो चुकी थी। शांतिपुर गांव के अधिकांश घरों में दीपक बुझ चुके थे, लेकिन नंदक के मन में बुद्ध के शब्द अब भी जल रहे थे। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके कानों में वही बात गूंज रही थी, जब तक तुम जीवित हो, तुम कैसा जीवन जी रहे हो? तभी अचानक गांव के बाहर से किसी के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। नंदक उठकर बाहर आया। रात के सन्नाटे में वह आवाज और भी भयानक लग रही थी। कुछ लोग हाथों में दीपक लेकर गांव के पश्चिमी हिस्से की ओर भाग रहे थे। नंदक भी उनके पीछे चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह उस घर के सामने पहुंच गया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वहां गांव का एक युवक जमीन पर पड़ा था। उसका नाम वीर था। वह केवल 32 वर्ष का था। कुछ घंटे पहले तक वह बिल्कुल स्वस्थ था। वह अपने खेत से लौटकर परिवार के साथ भोजन कर रहा था। अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। परिवार वाले उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। उसकी मां उसके शरीर से लिपटकर चिल्ला रही थी, मेरा बेटा अभी जवान था, इसे इतनी जल्दी क्यों ले गए? नंदक यह दृश्य देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसके भीतर वही पुराना भय जाग उठा। उसने वीर के चेहरे की ओर देखा। कुछ घंटे पहले जो चेहरा हंस रहा था, अब बिल्कुल शांत था। नंदक के मन में सवाल उठा, अगर मृत्यु इतनी अचानक आ सकती है, तो मैं किस भरोसे पर जी रहा हूं? उसी क्षण उसे बुद्ध की बात याद आई। मृत्यु का क्षण अचानक दिखाई दे सकता है, लेकिन जीवन हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है। नंदक अगले ही दिन बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने बुद्ध के सामने बैठते ही कहा, भगवान,
मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वीर कल तक जीवित था और आज नहीं है। उसकी मां पूछ रही थी कि उसे इतनी जल्दी क्यों ले गए। मेरे पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि मृत्यु इतनी जल्दी क्यों आती है? बुद्ध ने नंदक को देखा और बोले, वत्स, यदि मैं तुम्हें ऐसा उत्तर दूं जो तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए शांत कर दे, लेकिन सत्य से दूर ले जाए, तो क्या वह उत्तर तुम्हारे लिए उपयोगी होगा? नंदक ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तो सुनो, किसी व्यक्ति की मृत्यु को केवल एक कारण से समझना उचित नहीं है। शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है। जन्म हुआ है तो शरीर परिवर्तन से गुजरेगा। बीमारी आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उम्र समाप्त हो सकती है और अनेक परिस्थितियां जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। मनुष्य अक्सर पूछता है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन जीवन हमेशा हमारे प्रश्नों के अनुसार नहीं चलता। नंदक ने कहा, लेकिन भगवान, अगर सब कुछ अनिश्चित है तो मनुष्य करे क्या? बुद्ध ने कहा, यही तो समझने की बात है। अनिश्चितता का अर्थ यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि जीवन को टालना मूर्खता है। नंदक शांत होकर सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, मान लो तुम्हें पता हो कि नदी का पुल किसी भी दिन टूट सकता है। क्या तुम पुल पार करना छोड़ दोगे? नहीं, तुम सावधानी से पार करोगे और जब तक दूसरी ओर पहुंचो, अपने हर कदम को जागरूकता से रखोगे। जीवन भी ऐसा ही है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु कब आएगी यह निश्चित नहीं। इसलिए हर दिन को जागरूक होकर जीना चाहिए। नंदक ने पूछा, तो क्या मृत्यु को याद रखना ही बुद्धिमानी है? बुद्ध ने कहा, मृत्यु को याद रखना तभी बुद्धिमानी है जब उससे जीवन के प्रति जागरूकता पैदा हो। यदि मृत्यु की याद तुम्हें भयभीत कर दे और तुम हर क्षण कांपते रहो, तो तुमने मृत्यु को समझा नहीं है। लेकिन यदि मृत्यु की स्मृति तुम्हें क्रोध छोड़ने, प्रेम करने, क्षमा मांगने, सत्य बोलने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे, तब तुमने मृत्यु से शिक्षा ली है। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर कहा, नंदक, मनुष्य संसार को स्थायी समझकर जीता है। वह घर बनाता है और सोचता है कि यह हमेशा रहेगा। वह धन जमा करता है और सोचता है कि यह हमेशा उसके पास रहेगा। वह शरीर को सजाता है और सोचता है कि यह कभी बूढ़ा नहीं होगा। वह संबंधों को पकड़कर बैठता है और सोचता है कि कोई कभी उससे दूर नहीं जाएगा। लेकिन संसार की प्रकृति परिवर्तन है। इसी परिवर्तन को न समझ पाने के कारण मनुष्य दुखी होता है। नंदक ने पूछा, भगवान, क्या यही कारण है कि दुनिया में इतना दुख है, इतना दुख है? बुद्ध बोले, दुख का एक बड़ा कारण पकड़ है। जब मनुष्य कहता है यह मेरा है, तभी भय पैदा होता है कि कहीं यह छिन न जाए। जब वह कहता है यह हमेशा मेरे साथ रहेगा, तभी चिंता पैदा होती है कि कहीं यह बदल न जाए। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, वह चीजों का उपयोग करता है, उनसे प्रेम करता है, लेकिन उन्हें अपनी स्थायी संपत्ति समझकर नहीं बैठता। नंदक ने पूछा, लेकिन परिवार से प्रेम करना भी तो मोह है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेम और मोह एक जैसे नहीं है। प्रेम में दूसरे के सुख की इच्छा होती है। मोह में दूसरे को अपने सुख का साधन बना लिया जाता है। प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, मोह कहता है तुम मेरे अनुसार रहो। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। मृत्यु के बाद भी प्रेम की स्मृति मनुष्य को शक्ति देती है, लेकिन मोह उसे भीतर से तोड़ देता है। नंदक ने वीर की मां को याद किया। उसने कहा, भगवान, वीर की मां अपने बेटे को भूल नहीं पाएगी। बुद्ध बोले, उसे भूलना आवश्यक भी नहीं। उसे यह समझना होगा कि उसका पुत्र उसके जीवन में आया, उसने प्रेम दिया,
स्मृतियां दी और फिर प्रकृति के नियम के अनुसार चला गया। जो चला गया उसे पकड़कर बैठना संभव नहीं, लेकिन उसके प्रति प्रेम को करुणा और अच्छे कर्म में बदलना संभव है। उसी समय बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, एक दीपक जलाओ। शिष्य ने दीपक जला दिया। बुद्ध ने पूछा, नंदक, यह दीपक कब तक जलेगा? नंदक ने कहा, जब तक इसमें तेल और बाती है। बुद्ध बोले, अगर तेल समाप्त हो जाए तो? नंदक ने कहा, दीपक बुझ जाएगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुम कहोगे कि दीपक अन्याय से बुझा? नंदक चुप रहा। बुद्ध बोले, नहीं, दीपक का जलना और बुझना उसकी प्रकृति का हिस्सा है। शरीर भी ऐसा ही है। उसे भोजन, हवा, जल, समय और अनेक परिस्थितियां जीवन देती हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो शरीर समाप्त होता है। लेकिन मनुष्य दीपक से अलग है, क्योंकि उसके भीतर जागरूक होने की क्षमता है। वह यह समझ सकता है कि दीपक बुझने से पहले प्रकाश कैसे दिया जाए। नंदक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, तो क्या हमारा उद्देश्य अधिक समय जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना होना चाहिए? बुद्ध ने कहा, यही समझ की शुरुआत है। कुछ दिन बीत गए। वीर की मृत्यु के बाद उसका परिवार टूट गया था। उसकी मां दिन रात रोती थी। उसका छोटा भाई खेत में जाने से डरता था। उसकी पत्नी हर रात दरवाजे की ओर देखती रहती, जैसे वीर अभी लौट आएगा। नंदक अक्सर उनके घर जाता और चुपचाप बैठता। एक दिन वीर की मां ने नंदक से कहा, तुम बुद्ध के पास जाते हो, उनसे पूछो कि मेरा बेटा क्यों गया। उसने किसी का बुरा नहीं किया था। नंदक के पास कोई उत्तर नहीं था। वह बुद्ध के पास गया और यह बात बताई। बुद्ध ने कहा, हर मृत्यु को किसी नैतिक गलती की सजा मान लेना सही नहीं। संसार कारणों और परिस्थितियों से चलता है। किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु को देखकर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि उसने अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा, करुणा नहीं, हमें अपनी सीमित समझ को स्वीकार करना चाहिए। नंदक ने पूछा, तो कर्म का क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, कर्म का अर्थ यह नहीं कि संसार में होने वाली हर घटना को तुम एक सरल हिसाब किताब में बांध दो। कर्म तुम्हारे इरादों और कर्मों की दिशा है। तुम आज क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, उससे तुम्हारा मन बनता है। तुम्हारा मन तुम्हारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करता है। इसलिए मृत्यु के कारणों की खोज से अधिक महत्वपूर्ण है कि जीवन के रहते तुम अपने कर्मों को शुद्ध करो। यह सुनकर नंदक के भीतर एक नया विचार जन्मा। उसने महसूस किया कि वह महीनों से मृत्यु से लड़ रहा था, जबकि बुद्ध उसे जीवन को समझने की राह दिखा रहे थे। उसी दिन उसने तय किया कि वह हर सुबह उठकर यह नहीं सोचेगा कि आज मैं मरूंगा या नहीं, बल्कि यह सोचेगा कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा दिन व्यर्थ न जाए। उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने जिन लोगों से झगड़ा किया था से उनसे क्षमा मांगी। उसने गरीब बच्चों को भोजन देना शुरू किया। वह हर दिन नदी के किनारे बैठकर कुछ देर शांत रहता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक प्रश्न बाकी था। अगर मृत्यु निश्चित है, तो फिर यह संसार इतना आकर्षक क्यों है कि मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है? एक दिन उसने बुद्ध से यही प्रश्न किया। बुद्ध ने कहा, क्योंकि संसार तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारा मन स्वयं बंधता है। वस्तुएं केवल वस्तुएं हैं। धन अपने आप मोह नहीं है। घर अपने आप मोह नहीं है। शरीर अपने आप मोह नहीं है। मोह तब पैदा होता है जब मन कहता है, इसके बिना मैं अधूरा हूं। बुद्ध ने नंदक को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, पानी लगातार बह रहा है। क्या तुम इसमें वही पानी दोबारा पकड़ सकते हो? नंदक ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी नदी को देखकर तुम्हें लगता है कि यह वही नदी है,
मनुष्य भी अपने जीवन को ऐसा ही समझता है। शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, संबंधों की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मन कहता रहता है, मैं वही हूं, मेरा संसार वही है। यही स्थायित्व का भ्रम है। नंदक ने नदी की ओर देखा। उसे पहली बार लगा कि जीवन वास्तव में नदी जैसा है। वह एक क्षण को पकड़कर उसमें स्थायी घर नहीं बना सकता। बुद्ध ने कहा, तुम मृत्यु से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम जीवन को पकड़ना चाहते हो, लेकिन जिसे पकड़ना संभव नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश ही दुख है। नंदक ने पूछा, तो क्या हमें किसी चीज से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, सेवा करो लेकिन अहंकार मत रखो, एक दे दो।